नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर्स के लिए और साथ ही प्राइवेट स्कूल्स के पुराने टीचर्स के लिए और प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करने वाले नए टीचर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है क्योंकि आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैं फ्यूल फील्ड बहुत लॉन्ग वीडियो भी, बड़ी वीडियो भी बनाना चाहता हूँ, पर अभी शॉर्ट में जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है, किस बारे में मैं बात करना आपसे चाहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुराने टीचर्स का जॉब छोड़ना और नए टीचर्स का ज्वाइन करना। आज का ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करना काफ़ी ज़रूरी है। इस बात को समझना होगा प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को और उनके डायरेक्टर को और उनके पूरे मैनेजमेंट को। हो क्या रहा है, इस बात को समझिए कि अभी हम साल के उस समय में आ चुके हैं जहां से अब जो प्राइवेट स्कूल के पुराने टीचर्स हैं वो अपनी जॉब शिफ्ट करेंगे किसी और स्कूल में या फिर किसी और प्रकार के जॉब क्राइटेरिया में। या तो जॉब छोड़ेंगे, किसी और स्कूल को ज्वाइन करेंगे या फिर ये एजुकेशन की फील्ड को ही छोड़ देंगे। और ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, आप सब बखूबी जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं कुछ हिंट भी दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं खुद भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। अब देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सच को मानने को तैयार नहीं है और सीखने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। अगर आप में से कोई भी किसी प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, टीचर है, मैनेजमेंट में काम करता है, तो इस बात को आपको समझना होगा। बुरा बिल्कुल मत मानिए, बट आपको भी अपने अंदर सुधार लेके आना होगा, आपको सीखना होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी भी स्कूल से, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से अगर कोई टीचर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या फिर 3 साल के अंदर अपनी जॉब छोड़कर किसी और स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, आपके स्कूल को छोड़कर किसी और स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे उस टीचर का फेलियर नहीं है, आपका फेलियर है कि आप उस टीचर को संभाल कर नहीं रख पाए। अगर खराब टीचर था तो आप फर्स्ट साल में उसे निकाल देते, बट आपने नहीं निकाला। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट उसके बाद उसका मन उठता है आपके स्कूल से और वो किसी और स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ फॉल्ट किसका है, इस बात को आप समझिए और साथ ही इस बात को भी ध्यान रखिए कि आपके स्कूल में अगर किसी टीचर ने 1 साल काम किया है तो उसे अगले साल हो सके तो जॉब छोड़ के मत जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके स्कूल की रेपुटेशन का, आपकी रेपुटेशन का भी सवाल आता है। अब होता क्या है, बच्चे घर जाके बताते हैं कि हमें ये टीचर पढ़ाते थे, अब वो अगले साल चेंज हो जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे। हर साल स्टाफ चेंज होता रहता है और ये किसी भी स्कूल के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हर साल आपके स्कूल का 50% या 40% स्टाफ भी चेंज होता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को, आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो आपके स्कूल को छोड़ के भाग रहे हैं। आप ऐसा क्या एनवायरनमेंट उन्हें नहीं दे पाए, आप क्या सैलरी उन्हें नहीं दे पाए और ऐसे क्या कमी रह गई कि वो आपका स्कूल छोड़कर किसी और स्कूल में ज्वाइन करने चले गए। इस बात को समझना होगा, क्योंकि जब कोई स्कूल अगर कोऑपरेट नहीं करता किसी टीचर के साथ में और टीचर की समस्या को नहीं समझता, टीचर की वैल्यू नहीं करता, तब वो टीचर अपने स्कूल को छोड़ देता है और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू के लिए वो किसी और स्कूल को ज्वाइन कर लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। सेकंड बात जो है वो इस बात का आप ध्यान रखें कि कुछ % सैलरी आपको बढ़ानी होती है हर साल। मान लीजिए आपने 500 रुपये बढ़ाए, 1000 रुपये बढ़ाए, 2000 रुपये बढ़ाए, बट आपको अपने पुराने टीचर को पकड़ के रखना है, क्योंकि जो आपका पुराना टीचर है वो आपके स्कूल से, आपके मैनेजमेंट से और आपके स्कूल के बच्चों से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ है। वो उनके साथ में
काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है, उनके साथ कोऑपरेट कर सकता है, उन्हें पढ़ा सकता है और बच्चों को हैंडल भी किसी नए टीचर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो आप ये सोचेंगे कि किसी टीचर के जाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क असलियत में पड़ता है, पढ़ाई पर भी पड़ता है, बच्चों की मानसिकता पे भी पड़ता है और पेरेंट्स पे भी पड़ता है, जो साल दर साल देखते हैं कि हर साल एक नया टीचर उनके बच्चों को पढ़ाता है। इस बात को समझना होगा। अगर कोई टीचर आपके यहाँ से जॉब छोड़ के चले गया, आपने उसे जाने दिया और किसी नए टीचर को आपने हायर भी कर लिया, यहीं पे तो प्रॉब्लम है। अब एक नया टीचर, क्या वो टीचिंग को एज अ टीचिंग समझता है, जॉब समझता है, एक प्रोफेशनल जॉब समझता है या नहीं? इस बात को क्या आप समझते हैं? ये बात भी समझे, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, आज की जनरेशन, जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है, वो अपनी हॉबी एज अ पैशन, वो स्कूल लाइन में अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं और कम से कम सैलरी में आपके स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं। और प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को लगता है कि उन्हें टीचर मिल गया, अब उन्हें पुराने टीचर की क्या आवश्यकता है। एक सस्ते में टीचर उन्हें मिल गया, जहाँ 20,000 रुपये किसी टीचर को देने पड़ रहे थे, तो 15,000 में ही आपका काम हो गया। आप ये सोचते हैं, बट क्या वो टीचर अपना जॉब उसी लाइन में देख रहा है? जो पर्सन आपके यहाँ एज अ टीचर बनने आया है, क्या वो अपना जॉब क्राइटेरिया, आगे भी अपना भविष्य, अपना फ्यूचर एज अ टीचर देखता है, या फिर वो सिर्फ इसलिए आया है कि उसका जहाँ मैनेजमेंट जम जाएगा, जहाँ उसकी डिग्री मिल जाएगी, या फिर जैसे उसका काम होगा वो स्कूल छोड़ देगा? और उसने ऐसा किया तो फिर आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी अगले साल, तब आप क्या करेंगे? और एक न एक दिन ऐसे आप फंस सकते हैं कि जब आपको टीचर दिया लेकर तो ढूंढिए, पर साथ में आप होलोजन लेकर भी ढूंढेंगे तो भी आपको टीचर नहीं मिलेंगे आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, सभी दूर के लोग जानते हैं, कई प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर इस बात को समझ चुके हैं और कुछ को समझना बाकी है कि अगर आप लोगों ने अब सुधार लेकर नहीं आया तो लोग इस टीचिंग की लाइन को ही छोड़ देंगे और टीचर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो अपने पुराने टीचर्स की वैल्यू कीजिए, उनकी समस्या को जानें, उनके साथ कोऑपरेट करें, कुछ नया ट्राई करें, उनकी बातों को सुनना, समझना और उनके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन्हें शोषित करेंगे, उनके साथ आप किसी प्रकार का शोषण करेंगे और वो स्कूल छोड़कर चले गए, तो इसमें उस टीचर की या किसी की गलती नहीं होगी, उस टीचर का कुछ नहीं जाएगा। जिसके पास टैलेंट होगा उसे कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी किसी और स्कूल में, पर आपको वैसा टीचर वापस नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो इस चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल से, उनके प्रिंसिपल से, टीचर से, मैनेजमेंट से, स्टाफ से, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दें। और साथ ही जो न्यू कमर्स है उनसे मेरा अनुरोध है कि किसी भी स्कूल में चिल्लर सैलरी में काम करना बंद कीजिए। क्योंकि ज़रा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक टीचर है, वो कॉमर्स पढ़ाता है, 20,000 रुपये उसकी सैलरी है, और वही सब्जेक्ट एक नया टीचर 15,000 में पढ़ाना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार से एक न्यू कमर्स टीचर ने क्या किया, एक पुराने टीचर की जॉब खा ली। पहली बात, स्कूल को नुकसान ये होगा, स्कूल सोचेगा कि हमें तो प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, है ना, कि 20,000 में हमने पुराना टीचर रखा था, अब 15 में ही हमारा काम चल रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। बट वो क्वालिटी, वो कंटेंट, वो ओरिजिनलिटी और बच्चों के साथ कॉपरेशन कहाँ से लेके आएंगे आप? पुराना टीचर पुराना होता है, नया नया होता है। हाँ, नए टीचर्स भी आकर काफ़ी अच्छा पढ़ा सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है वो तो एक्सपीरियंस ही है। इस बात को सबको मानना होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर है, अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता है, वो बुक भी नहीं उठाएगा और पढ़ाता है। और वहीं नए टीचर को माहौल समझने में, पढ़ाने में, बच्चों से कोऑपरेट करने में समय लगेगा। तो पुराने टीचर से मेरा अनुरोध है, अगर आप टीचर बनना भी चाहते हैं तो आप बनिए, बेझिझक बनिए, आप पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में आप इंटरव्यू दीजिए, ज्वाइन कीजिए। बट इस बात का ध्यान रखें कि आप चिल्लर सैलरी में काम ना करें, क्योंकि आपकी वजह से प्रॉफिट के चक्कर में जो डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है प्राइवेट स्कूल का,
वो पुराने टीचर को निकाल देता है या फिर उनकी वैल्यू नहीं करता है। इस बात को समझें। धन्यवाद।